रहीवासी मालेगांव जिला वाशिम से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। मेघा पवन बिरला रहवासी मालेगांव जिला वाशिम से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठे हों। बाबा की कृपा से 10 वर्ष से संतान नहीं थी। शादी को 10 साल हो गए थे। डॉक्टरों के हिसाब से हमारे यहाँ संतान का सुख मना कर दिया गया था, पर एक रिश्तेदार हमारे आए और उन्होंने कहा, 1 लोटा शिव जी को जल का चढ़ाओ, सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग करो। गुरुदेव, बाबा की कृपा किसको कहते हैं? 10 वर्ष तक सारे डॉक्टरों को दिखाया, सबका इलाज करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में जब हार कर बैठ गए, तब किसी ने पशुपति व्रत के बारे में, सफेद आंकड़े की जड़ के बारे में और 1 लोटे जल के बारे में बताया। वो करना प्रारंभ करा। शिव मंदिर चली जाती थी, लोग टोक दिया करते थे, जब 10 साल भगवान ने नहीं दिया तो अब क्या देगा। 20 दिन बाबा को जल चढ़ाते हुए और शिव जी की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और 10 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। 10 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। शिव कृपा। आपने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है मेघा जी, बसंत आता है धरती मुस्कुराती है, संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। ये शिव तत्व है। बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा इसी को ही कहते हैं। एक पत्र और बड़ा भाव का है, आनंद में। मेरा नाम राधिका रवि मिश्रा है। मैं नागपुर की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। राधिका रवि मिश्रा, मैं नागपुर की निवासी हूं। गुरुदेव, 1 साल पहले ससुर जी को ट्यूमर हो गया था। पानी पेट में भर गया, आहार नली में ट्यूमर हो गया। बड़े तकलीफ में आ गए। 4 डॉक्टरों को बताया, मुंबई तक लेकर गए, नागपुर के भी हॉस्पिटल में सब कुछ दिखाया, पर कोई आराम नहीं। अंत में 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का नियम बनाया। सीहोर गए, रुद्राक्ष लेकर आए। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते और वो पानी का आचमन कराना प्रारंभ करा। जिन डॉक्टरों ने केवल 2 महीने का समय हमारे ससुर जी को दिया था कि ये 2 महीने रह पाएंगे, हमारी सास ने मेहनत कर कर रुद्राक्ष का जल देकर, चढ़ा हुआ जल पिलाकर, 1 बेलपत्र खिलाकर आज हमारे ससुर 1 साल हो रहा है, पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और ट्यूमर भी ठीक हो गया है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम रेखा संतोष घुंगे है। मैं जलगांव महाराष्ट्र से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रेखा संतोष घुंगे, जलगांव महाराष्ट्र से मोबाइल नंबर लिखा है आपका। गुरुजी, 4 साल से लगातार बेटा एग्जाम दे रहा था पर नौकरी नहीं लग रही थी। बाबा की कृपा किसको कहते हैं? शिव तत्व किसको कहते हैं? गुरुदेव, बाबा की कृपा से मेरे बेटे को सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी मिली है। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने के लिए आई हूँ। एक लाइन आपने बहुत अच्छी लिखी है, अटका हुआ मेरा सब काम हो गया, काशी वाला मुझ पर मेहरबान हो गया। ये शिव तत्व है। सारे पत्र बहुत सुंदर सुंदर हैं और उसमें आपके भाव व्यक्त हैं। कई लोगों का कैंसर, कई लोगों की किडनी, लीवर, ऐसे कई पत्र आपके
यहाँ आप लोगों ने भेजे हैं। कोई लिख कर भेजा है, गुरुजी हम 1 नंबर गेट के पास बैठे हैं और बाबा को केवल प्रणाम करने के लिए आए हैं, जिन्होंने हमें गर्भाशय में जो कैंसर था उस कैंसर से मुक्त कर दिया है। हम शिव को नमन करने के लिए आए हैं। ये शिव तत्व है जो दिल से, भाव से, आनंद से। मेरा नाम सुरेखा प्रमोद सूर्यवंशी है। मैं भुसावल महाराष्ट्र से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर इन्होंने लिखे हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुरेखा प्रमोद सूर्यवंशी है। हम भुसावल महाराष्ट्र से आए हैं। मेरा फोन नंबर ये है। गुरुदेव, 1 लोटा जल का क्या महत्व है, हम क्या वर्णन करें। आप लोग इस पत्र को टीवी पर भी पढ़ा करो। हम तो पढ़ते ही हैं, पर आप लोग भी प्रयास करा करो। जो एलईडियां लगी हुई हैं या आस्था चैनल पर कथा चल रही है, मोबाइल पर चल रही है, पत्र को पढ़ा करो साथ में। और मेरा चैनल वालों से भी निवेदन, उस पत्र को आप पढ़ाया करो। लोगों को कम से कम उस पत्र का ज्ञान तो हो, नाम भी पढ़ाया हो। जितने भी लोग एलईडी के सामने बैठे हैं वो एलईडी के सामने पढ़ें, जो आस्था चैनल पर बैठे हैं आस्था चैनल पर। मेरा नाम सुरेखा प्रमोद सूर्यवंशी है। मैं भुसावल महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरा फ़ोन नंबर ये है। 2 फ़ोन नंबर उन्होंने दिए हैं। गुरुदेव, 1 लोटे जल की महिमा का क्या वर्णन करूं। एक दिन मेरे पेट में जोरों से दर्द हो गया। हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि पहले सोनोग्राफी करा लो। हमने सोनोग्राफी करवा ली तो पता चला कि कैंसर पेट में फैल रहा है। हम बहुत टेंशन में आ गए। हम वैसे ही घर लौट गए। मैं घर जाकर बहुत रोई थी। उसके बाद हमने ब्लड टेस्ट कराया। टेस्ट कराने के लिए हम ब्लड मुंबई भेजा गया तो पता चला कि बच्चेदानी में कैंसर फैल गया है और वो कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला है। 1 लोटे जल और बेलपत्र का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे रोज सुबह 5 बजे शिव जी के मंदिर जाती और रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती और उस बेलपत्र को मंदिर में ही शंकर को देखते देखते खा लेती। मेरा विश्वास टूटे ना, मैं बाबा से बस प्रार्थना करती रहती। गुरुदेव, इस बार हमने फिर वापस जांच कराने की मन में ठानी। आप कहते हो 3 महीने में बाबा सुनता है। हमने डॉक्टर से कहा वापस सीटी स्कैन करवाई और वापस सीटी स्कैन करवाया और फिर ब्लड वापस मुंबई के लिए जांच के लिए भेजा गया। सीटी स्कैन और मुंबई के लिए जांच के लिए भेजा गया। जब रिपोर्ट मुंबई से वापस बनकर आई तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी और कैंसर समाप्त हो गया था। यह शिव तत्व है जिसको आप लोग, हमारा निवेदन है, पत्र को पढ़ा करो। टीवी पर भी पत्र दिखाया जाता है, उसको पढ़ो। उसमें लिखा, एक लाइन दीदी ने लिखी है कि मुंबई के डॉक्टर और हमारे यहाँ के डॉक्टर दोनों हैरान पड़े हुए हैं कि ये रिपोर्ट नॉर्मल कैसे आ गई जिसमें कैंसर पूरे पेट में फैला हुआ था। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।